अमर शिक्षण संस्थान के यूट्यूब पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम क्वेश्चन सीरीज़ की अगले क्वेश्चन ला रहे हैं। कक्षा 10 प्रश्नावली बहुपद दूसरा क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हमें लिखना है माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अब जो पहला क्वेश्चन अपन से पूछा जा रहा है वो है शून्यंक ज्ञात कीजिए। जो बहुपद दे रखा है fx = 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक fx = 0। fx की जो वैल्यू है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1 = 0। हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसे सॉल्व करते हैं। पहला और अंतिम पद का गुणा करें तो 4s² आना चाहिए। माइनस 4s को दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 4s² और जोड़ें तो माइनस का 4s, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 = 0। इन दो पदों में से यदि कॉमन लूँ तो 2s कॉमन आ जाता है, तो पीछे रह जाएगा 2s माइनस 1। इस पूरे पद में से कॉमन लेना है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या लिख देंगे 1। अब जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस आता है तो अंदर वाली संख्या के चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 2s प्लस का हो जाएगा 2s और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 = 0। अब हमें यहाँ से कॉमन लें तो 2s माइनस 1 कॉमन आ जाता है, तो पीछे 2s माइनस का 1 = 0, 2s माइनस 1 = 0, 2s माइनस 1 = 0। ये वैल्यू इस तरफ आएगी, अर्थात हमें क्या करना है, पक्षांतरण करने पर 2s = 1, s = 1/2। और यहाँ की बात करें तो 2s माइनस का 1 इस तरफ आती प्लस का s = 1/2। मतलब कि हमें दो शून्यंक प्राप्त होते हैं, 1/2 और 1/2। अपन ने जो शून्यंक माने वो अल्फा तथा बीटा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अतः शून्यंक अल्फा = 1/2 तथा बीटा = 1/2 है। इस प्रकार हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। शून्यंक। अब हमें शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। यदि मैं सत्यता की बात करूं, सत्यता की जांच, दो प्रकार की जांच होती है। पहला जांच है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। दो शून्यंक अपन ने माने थे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू ज्ञात करी वो थी 1/2 और बीटा की भी वैल्यू भी 1/2, अर्थात आधा और आधा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें प्राप्त होता है 1, जबकि अपन ने एक पढ़ रखा था अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक तथा a होता है वो x² का
गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से जो अपने बहुपद दे रखा था वो 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ जब x का गुणांक लिखा, अपने पास बहुपद s है, तो अपन s की जगह, x की जगह क्या लिखेंगे, s का गुणांक बटे s² का गुणांक। यहाँ s² का जो गुणांक है वो अपने पास क्या है, 4, अर्थात मैं कह सकता हूँ तुलना करें तो a का मान 4, b का मान माइनस का 4 और c का मान हमें यहाँ से 1 प्राप्त होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की जो वैल्यू है अपने पास वो क्या है, माइनस का 4 बटे a का मान अपने पास है 4। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 4 बटे 4, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1। इस फॉर्मूले सॉल्व करें तो भी 1, डायरेक्ट अपन ने जो शून्यक निकाले थे वो भी सॉल्व करें तो भी क्या आ गया, 1। इस प्रकार हमें शून्यकों का योग निकाल लिया। अब हमें शून्यकों का क्या करना है, गुणा। शून्यकों का गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2। इस प्रकार हमें 1/4 प्राप्त हो जाता है। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c होता है वो अचर पद तथा a होता है वो x² का गुणांक, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जब अपने पास बहुपद में s वेरिएबल है तो x की जगह अपन को लिखना पड़ेगा s। तो c का मान अपने पास 1 बटे a का मान अपने पास 4। इस प्रकार यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। तो मैं कह सकता हूँ अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार आपका आंसर प्राप्त होता है। धन्यवाद।